खबर जो कि कोलकाता से है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है, ये जा रहा है कि जिन इंजीनियर्स ने सारा बनाया है, ये सच में एक मार्वल है। तो सर किस तरीके से देखते हैं 520 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 45 सेकंड्स के अंदर सारा कवर होगा, और जितनी खूबसूरत तरीके से उसको डिजाइन किया गया है अंडर वाटर, तो वो तो सर मेरा खुद भी दिल किया कि मैं अगर भारत में होता तो जरूर जाके एक दफा देखता। तो ये तो इसके लिए भारत आने की तो जरूरत नहीं है। आप क्या भी आज नहीं तो कल अगर लोगों ने इसको अपनी, देखिए इंसानों को आप क्या बनाना चाहते हो अली भाई, ये इसी का खेल है। दिमागों में क्या डाल रहे हो? बच्चा भारत में पैदा होकर अंडरग्राउंड ट्रेन बना रहा है, आप क्या बच्चा पैदा होकर के वो कुछ और बना रहा है? क्यों बना रहा है? क्वेश्चन तो यही है ना कि दिमागों में क्या डाल रहे हो तुम बच्चों के। कोई बच्चा मफलूज नहीं होता, कोई बच्चा अपंग नहीं होता, उसको बनाया जाता है। अगर वो नेचुरली नहीं है पैदा हुआ उन डिफॉर्मिटीज के साथ, तो फिर आप उसको बनाते हो। आप ये कहोगे कि तुम सोचो ही मत, तुम समझो ही मत, तुमने क्वेश्चन नहीं करना, तुमने चीजों को इंक्विजिटिवनेस के साथ नहीं देखना, तो बच्चा कैसे ऐसा एटीट्यूड डेवलप करेगा? तो ये जहन साजी का खेल है। आप इसमें बहुत पीछे हो, 400 साल पीछे हो। आप जो जहन बना रहे हो अपने आज, जो आप जिसको आप अपनी अचीवमेंट समझते हो अली भाई, समाज दुनिया ने जिस आप रास्ते पे चल रहे हो, जिस तरीके के आइडियोलॉजी के रास्ते पे हो, वो 400 साल पहले लोगों ने अपना पीछे छुड़ा के आगे जा चुके हैं। बिल्कुल। आप अभी दुनिया से 450-500 साल पीछे हो। आपको कब ये समझ में आएगा? हम लोग इसका वेट कर रहे हैं। उसकी क्या कॉस्ट आप पे करने को तैयार हो, उसका हम वेट कर रहे हैं। वी आर ओनली वेटिंग दैट हाउ कॉस्टली यू आर गोइंग टू मेक दिस अफेयर। अदरवाइज क्या है भाई, सऊदी अरेबिया में एआई बन रहा है, आप क्या नहीं बन रहा? सऊदी में वो एआई पे चले गए, आप क्या क्यों नहीं बन रहा? सऊदी भी अंग्रेजों को बुला करके इस तरीके के आप इस तरीके के आइडियाज को बुलाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आइडियाज आएंगे तो बच्चे क्वेश्चन पूछने लगेंगे, और वो पूछ रहे हैं। आप जैसे बच्चे तो रास्ते पे खड़े होकर पूछ रहे कि भाई बताओ क्या मिल गया हमको, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही अंडर वाटर, हमारे बच्चों में क्या कमी है, पाकिस्तान के बच्चों में क्या कमी है ऐसा कि वो अंडर वाटर ट्रेन नहीं डिजाइन कर पा रहे, और वो भारत के ही बच्चे हैं। ये झूठ होगा ये कहना कि आप भारत के बच्चे नहीं हो, आप भारतीय नहीं हो, ये कहना उतना ही बड़ा झूठ होगा जितना बड़ा ये कि सूरज पूरब में नहीं उगता। अरे भाई, कोरिया टूटा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बना, जापान टूटा, जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बना, भारत टूटा तो भारत नहीं बना। ये कहां का पागलपन है? एक पंजाब भारत है, एक पंजाब भारत नहीं है। पॉइंट ये कि ये बच्चों को आप मौका दो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। अब कोई लाहौर में पैदा होने वाला ये कहे कि मेरा भगवान राम से कोई रिश्ता नहीं है, उन्हीं के बताए हुए बच्चे के शहर पे, उन्हीं के बेटे के शहर पे आप रहते हो, और आप कह रहे हो हमारा कोई लेना ही देना नहीं। आपने उनको अपनी किताबों से निकाल दिया। मुगल भारत में टोटल 170 साल की हिस्ट्री है मुगलों की, 170 साल बस। हमारी 15-20 हजार साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, रिटन हिस्ट्री है, उसमें और उसके पहले का अनंत हिस्ट्री तो हम नहीं जानते, उसमें 170 साल को आपने ले लिया, और बाकी के जो ये 15-20 हजार साल है आपने उस पर आग लगा दिया है, सिर्फ 170 सालों के लिए। क्योंकि देखिए, आपको ना अरबों से भी प्यार नहीं है। अरबों ने ये जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी इंडिया में, कि आप जब हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि अंग्रेज इस समय वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी हैं, इनके ऊपर प्रेशर डालो और इनसे जो है अपनी आजादी छीनो, तो उस समय के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो जो उस सल्तनत उस्मानिया के खलीफा हैं, हम तो उनका साथ देना चाहेंगे। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप उनको मत हराइएगा, हम आपको यहाँ पे अपनी मिट्टी उन्होंने दांव पे लगा दी। किसके लिए? तुर्कों के लिए। और उसके लिए अरबों को भी धोखा दिया, क्योंकि अरब तो खुश हो रहे थे कि भैया चलो इनसे जान छूटेगी, क्योंकि तुर्कों ने अरबों को अपना गुलाम बनाया हुआ था उन्हीं का कुरान लेकर के। तो आपने न सिर्फ अरबों को धोखा दिया, बल्कि आपने इस्लाम को एक विक्ट्री का वो साधन मान लिया है 170 साल की हिस्ट्री के लिए, और वो भी उनको फिर मराठाओं ने हरा दिया था। आपने अपनी 17,000 साल की हिस्ट्री पे आग लगा दी। इतना प्यार है आपको मुगलों से, और जो आपको अपना नहीं मानते। आपको क्या, कजाकिस्तान में चले जाइए और जरा सिटीजनशिप लेकर दिखा दीजिए, आपको ऑन अराइवल वीजा नहीं है। उज्बेकिस्तान में चले जाइए और जरा वहां पे बस के, उज्बेकिस्तान का लैंड मास बहुत बड़ा है, उनसे बोलिए कि भाई हम तो एक ही रिश्ते के लोग हैं, हम भी मुगल हैं, आपके यहाँ पे आधे से लोगों का सरनेम मुगल है।
जाके बोलिए उज्बेकिस्तान में कि भैया हम आ गए हैं, चलो अब ये तो घर हमारे नानी का ही है, दादी का ही है। वो आपको रख लेंगे क्या? वो आपको उज्बेक मान लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। शुरू में बहुत अच्छा होगा, एक दो आदमी कहेगा ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, ब्रदर इस्लाम, ये वो, उसके बाद 20 दिन के अंदर चलो निकलो यहां से। इससे ज्यादा की लाइफ स्पैन नहीं होती है इस ब्रदरहुड की, क्योंकि फिर रियलिटी सामने आ जाती है। क्यों नहीं जाता कोई उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, बहुत बड़ा लैंड मास है सेंट्रल एशिया का। वो आपको बाहर से तो प्यार करेंगे, अंदर आने देंगे क्या? कोई नहीं देता साहब। मैं वही कह रहा हूं कि भाई आप लोगों ने ये जहन बनाओ ना। वहां पे इतने पुराने पुराने मंदिर बने हुए थे, बहेमिया में पत्थर काट करके और पहाड़ों के ऊपर इतनी बड़ी मूर्ति को बुद्धा की बना देना, आप क्या समझते हैं ये आसान काम है? ये सिविल इंजीनियरिंग का मार्वल नहीं था? आपको उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होगा, प्रिसीजन चाहिए होगा, वो वहां पे टिका रहे, धूप गर्मी बरसात झेले पहाड़ों के ऊपर। वैसा आपको टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट और ये लगे होंगे ना, तभी तो बना पाए होंगे। कटास राज का जो मंदिर है, आप पाकिस्तान में देख आइए, पहाड़ों को काट करके मंदिर बना दिया है। एक भी उसमें ना तो सीमेंट लगा ना तो सरिया लगा, पहाड़ को ऐसा काटा कि मंदिर बन गया। कहां गया वो सब टेक्नोलॉजी का ज्ञान वहां के लोगों को, जिन्होंने मोहनजोदड़ो, जब यूरोप आज से मुश्किल से 300-400 साल पहले यूरोप के लोग अपने घर के बाहर ही अपना सारा एक्सक्रेशा फेंक देते थे, जिसको आप पॉटी कहते हैं। उनके सड़कों में बदबू आ रही होती थी, और आपके पास मोहनजोदड़ो और उसमें नालियों की व्यवस्था थी कि जो पूरा मल मूत्र होता था और ये सब होता था, वो बह करके सिटी से बाहर पानी में चला जाता था। आपने जो जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता पे है, यानी कि प्लान्ड सिटी है ना भाई, मोहनजोदड़ो क्या है? प्लान्ड सिटी है ना। बिल्कुल। आप जो सिविल इंजीनियरिंग का एक मार्वल है ना, टाउन प्लानिंग से बड़ा तो कोई बड़ा स्किल आज की डेट में नहीं होता। और आज पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि सर ये कैसे आप लोग बना रहे हो? क्योंकि आपने अपने बाप दादाओं को भुलवा दिया। आपने उन सारी किताबों पे, उन सारे नॉलेज पे उनको कहा कि ये तो इनको तोड़ दो। कल कोई आपके यहाँ उठेगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, आने वाले 40-50 साल में जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, लोगों ने बम मार के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को फोड़ देना है कि ये हमारी पहचान नहीं है। तो ये तो आपको समझना होगा अली भाई कि कहां ले जा रहे हो बच्चों को। लेकिन सर आखिर क्या वजह है कि मतलब बहुत सी यूथ इन चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली जो हुक्मरान है, तमाम चीजें तो उनके अपने हाथ में ही होती हैं, किसी प्रोजेक्ट का होना नहीं होना। आपको क्या सलूशन नजर आता है कि आखिर वो कब टाइम आएगा कि इस तरह अंडर वाटर ट्रेन पाकिस्तान के अंदर भी आपको चलती नजर आ रही हो, बुलेट ट्रेन आपको पाकिस्तान में चलती नजर आ रही हो? ऐसा कोई टाइम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में? बेटा क्या कमी है पाकिस्तान के बच्चों में कि वो नहीं कर पाएंगे? क्या कमी है? बिल्कुल। क्या वो इंसान नहीं है? हाड़ मांस नहीं है उनके अंदर? भारत की हजारों, उनको अभी क्या है कि वो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट में रहते, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। उनको मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैं पाकिस्तान के बच्चों से बातचीत करता हूं और मैं दुनिया के बच्चों को पढ़ा चुका हूं। मैंने जर्मनी में पढ़ाया है, मैंने कजाकिस्तान में पढ़ाया है, अंग्रेजों को पढ़ाया है, जर्मन को पढ़ाया है, स्पेनिश को पढ़ाया है। कजाकिस्तान भले यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन बच्चे हमारे इटली से, फ्रांस से, हर जगह से आके पढ़े थे, रशिया से। उसमें मुझे पाकिस्तान के बच्चों का ये सबसे लो मिला अभी तक। क्यों है ये? क्योंकि क्या वो पाकिस्तान में बच्चे कम इंटेलिजेंट पैदा होते? नहीं, क्योंकि उनको वैसा बनाया जाता है कि ये कम अकल के रहें तो ये कम क्वेश्चन करें। उनको जिंदगी की हर एक एंगल को सिर्फ रिलीजन के एंगल से दिखाया जाता है। आपको कहानी देखनी है, इस्लाम के एंगल से देखिए। आपको दोस्ती देखनी है, इस्लाम के एंगल से देखिए। आपको हिस्ट्री देखनी है, इस्लाम के एंगल से देखिए। इकोनॉमिक्स देखनी है, इस्लाम के एंगल से देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखना है, इस्लाम के एंगल से देखिए। तो बच्चा कंफ्यूज है। अच्छा, वो बच्चा कह रहा है कि हमारे इस्लाम में सब सोल्यूशन था, अंग्रेजों ने, गोरों ने हमारी ये सब टेक्नोलॉजी चुरा ली। अरबों की टेक्नोलॉजी को अपनी बता रहा है, खुद की टेक्नोलॉजी को तो मानने को तैयार नहीं है। तो भाई तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो फिर? बिल्कुल। हम ये कहते थे कि हमारा वैदिक समय में हम लोग एडवांस थे, ये तो हमने तो प्रूव करके दिखा दिया। हम चांद पे भी पहुंच गए, हम मार्स पे भी पहुंच गए, हमने अंडर वाटर भी बना दिया एक ट्रेन। हम तो जो क्लेम करते थे कि हमारे पास था, हमने करके दिखा दिया कि हमारे खून में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
आपके पास अगर है, आप कह रहे हो कि हमारे पास है, हमारी ही किताबों में से चुराई किया है, तो भी बनाओ ना। ये कहने की बात तो नहीं होनी चाहिए ना, आप करके दिखाओ, बोलो देखो यहां से मैंने ये लिया सोर्स और ये है उसका, इस प्रिंसिपल को मैंने लगाया और ये प्रिंसिपल का मैंने रिजल्ट पाया। प्रिंसिपल्स भी है, अप्लाई तो करना है आपको, करो अप्लाई। पॉइंट ये है अली भाई कि बच्चों को जानबूझ के कम आईक्यू का रखा जाता है और ये बहुतायत है बच्चों में। इवन जो आपके प्रोफेसर से मैंने उनसे बातचीत की है भाई, उनका भी मैं देख के हैरान हो गया। अवर्जन टू ट्रूथ, सबसे बड़ी समस्या आपके यहां पे है कि सच नहीं मानना है। वो भारत की आइडेंटिटी से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि भारत की उपलब्धियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उसको वो हिंदुत्व कहते हैं। भाई हिंदुत्व ने किसका क्या बिगाड़ लिया हमको नहीं समझ में आया। हिंदुत्व में चले कास्ट सिस्टम था बड़ा, तो आपस में था ना, आपका दुनिया में बाहर तो वो नहीं ले गए। उन्होंने जाके किसी का मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ा, उन्होंने जाकर के आपका न तो मक्का पे हमला किया, न मक्का के मस्जिद तोड़ा, न जेरूसलम का मस्जिद तोड़ा, न मंदिर तोड़ा, न वहां का कुछ तोड़ा। वो बेचारे अपने घर में थे, आप यहां आए, उनका मंदिर तोड़ा, उनके लोगों को मारा पीटा और उसका नफरत भी उनकी चीजों से कर रहे हो। भाई क्यों कर रहे हो समझ नहीं आ रहा हमें।